नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। क्या भारत सरकार देश के अंदर ड्रग्स को लीगल करना चाहती है? क्या भारत सरकार देश के युवाओं को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है? क्या भारत सरकार देश को किसी और के हवाले बेचना चाहती है? अगर नहीं तो देश की मीडिया क्या कर रही है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आज पिछले 6 दिन से एक घटना प्रकाशित हुई है कि देश के अंदर 3000 किलो ड्रग्स आया है और इस पे कोई भी डिबेट नहीं हुआ। जब बॉलीवुड में 2 ग्राम 4 ग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है, उस पर एक महीना सभी मुद्दा को मार करके, सभी मुद्दा को दबा करके ड्रग्स पर डिबेट होती है। ड्रग्स पे दिन रात मीडिया चिल्लाती है। तो आज जब 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया, इस पे मीडिया खामोश क्यों है? क्या मीडिया वालों की मौन व्रत चल रही है, मौन वीक चल रही है? अगर नहीं तो मीडिया क्यों चुप है? कहीं उसके मुंह में ताला तो नहीं लगा दिया गया? इन सारे सवाल का जवाब अब आपको यानी जनता को स्वयं पूछना पड़ेगा इन सरकारों से। जब मीडिया पूरी तरह चापलूसी करने लगे, लोकतंत्र में जनता की भूमिका हो जाती है पूरी तरह अपने चुने हुए सरकार से सवाल करना। क्या आपने अपने सरकार को इसीलिए चुना था कि विदेशी देश, पड़ोसी देश से ड्रग्स सप्लाई करके देश के युवाओं को बर्बाद किया जाए? ये सोचने मात्र से एक अंदर झंझनाहट होने लगती है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। क्या भारत सरकार ड्रग्स के ऊपर निर्भर हो चुकी है? अगर नहीं तो अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है? 5-6 दिन पहले गुजरात के अडानी पोर्ट से 3000 किलो ड्रग्स आया है और इस पे अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। और ये जो 3000 किलो ड्रग्स आया है, ये पहला या अंतिम नहीं है। इससे पहले जून महीने की मैं बात बताता हूं। जून महीने में उसी पोर्ट से, उसी अडानी मुद्रा पोर्ट से 25,000 किलो ड्रग्स सप्लाई हुआ था। अमूमन उसका कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया का ड्रग्स सप्लाई हुआ और वो ड्रग्स खत्म हो गया, हमारे देश में खप गया। उसके बाद भी 125 किलो ड्रग्स आया था और 4-5 दिन पहले जो ड्रग्स आया है 3000 किलो ड्रग्स, वो भी उसी मुद्रा पोर्ट से आया है, जिस मुद्रा पोर्ट को मोदी जी अपने सबसे चहेते मित्र अडानी ग्रुप को दिए हैं। अब सवाल डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से बनता है कि हर बार ड्रग्स उसी मुद्रा पोर्ट या उसी राज्य गुजरात से ही क्यों सप्लाई होता है देश के अंदर? न्यूज में आई है कि आंध्रा की एक कंपनी ड्रग्स मंगाई है। जब आंध्रा की कंपनी ड्रग्स मंगाई है तो आंध्र प्रदेश के पोर्ट से भी आ सकती है, तमिलनाडु के पोर्ट से आ सकती है, चेन्नई के पोर्ट से आ सकती है, गोवा के पोर्ट से आ सकती है, तो गुजरात के पोर्ट से ही क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से आते हैं। कहीं ये इन सारे नेताओं की साजिश तो नहीं है? हम जब मंगा रहा था, जिसने भी मंगाया उसे भी पता था ये अनलीगल काम है, फिर भी वो आंध्रा की कंपनी आंध्र प्रदेश से ना मंगा करके, आंध्रा पोर्ट से ना मंगा करके गुजरात पोर्ट से ही क्यों मंगा रहा है बार बार? इसीलिए क्योंकि देश के जितने भी ऊपर के टॉप पदाधिकारी आप देखेंगे और या जितने भी नेता देखेंगे, खास करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, अमूमन गुजरात के हैं। और उसी गुजरात से जिस गुजरात में ये ड्रग्स मंगाया गया है, ये बिना नेता की साजिश, बिना नेता के छत्र छाया, यानी ये कह सकते हैं बिना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के छत्र छाया के ये ड्रग्स कभी सप्लाई नहीं हो सकता। सोचने की बात है, इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स आ कैसे जाती है? तालिबानों ने अफगानिस्तान देश से ये ड्रग्स भेजा है। देश की एजेंसियां क्या कर रही है? क्या देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? पूरी तरह देश की सुरक्षा व्यवस्था को, देश के नौजवान को तबाह करने की साजिश है ये। जितने भी नेता हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजते हैं, हार्वर्ड जैसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजते हैं कि पढ़ करके काबिल बने, नेता के बेटा नेता बने, और बिना काबिलियत के भी
बीसीसीआई के सचिव बन सकते हैं, लेकिन देश के साधारण परिवार या गरीब परिवार के, मिडिल फैमिली के जितने भी नौजवान हैं, उसे ड्रग्स के नशे में ढकेलने का काम कर रही है ये सरकार। जब जून महीना में ड्रग्स आया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? वो कहां गई वो सारी ड्रग्स? आज देश की जनता पूछ रही है। और जब 5 दिन पहले ये 3000 किलो ड्रग्स पकड़ा गया, इस पे अभी तक कोई जांच क्यों नहीं हुई है? क्या वो स्पोर्ट को बंद किया जाएगा जिस स्पोर्ट से पकड़ा गया है? देश की जनता पूरी तरह ये सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी से। क्योंकि जब आप लोकसभा चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो आप डायरेक्ट यही कहते हैं कि आप अपने सांसद को वोट दीजिएगा तो डायरेक्ट मुझ तक वोट पहुंचेगी। तो आज देश के जनता डायरेक्ट आपसे सवाल कर रही है कि देश की सुरक्षा को लेकर की बात है। देश के नौजवान को आप पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं ड्रग्स के नशे में धकेल करके। क्या इसी दिन के लिए जनता आपको चुनी थी? कदापि नहीं। देश की जनता और मैं खास करके देश के युवा साथी से निवेदन करना चाहता हूं, आप इन सारी चीज से दूर रहें और अपने सरकार से सवाल करें। आज पूरी तरफ मौन क्यों है? कहीं कोई चैनल नहीं। आखिर देश के प्रधानमंत्री इन सारी चीजों पे जवाब क्यों नहीं दे रही है? देश के गृह मंत्री इन सारी चीजों पे अपनी वक्तव्य क्यों नहीं जारी कर रही है? क्या कर रही है? जब इतने बड़े मामला सामने आया है ड्रग्स का, तो दुनिया के सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लाई हुआ है हमारे देश भारत में। हमारे देश भारत को ये पूरी तरह तबाह करने की एक साजिश है इन भाजपाइयों के द्वारा। आपको और हमें, हम सबको समझना पड़ेगा और सभी युवा पीढ़ी को इस बात को समझना पड़ेगा। ये भाजपा सरकार पूरी तरह नौजवान को समाप्त करना चाहती है, उसे नशे के लत में लिप्त करना चाहती है, ताकि कोई उनसे रोजगार की बात ना करे, कोई महंगाई की बात ना करे, कोई असुरक्षा की बात ना करे, कोई शिक्षा की बात ना करे। इसीलिए देश के नौजवान युवा पीढ़ी को पूरी तरह ये नशे में धकेल रही है। जय हिंद, जय भारत।